इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत आलिम दीन बहुत बड़े, जिन्होंने बहुत सारे अदाकारों को इस्लाम सिखाया और उनको उनकी तारीक ज़िंदगियों में से निकाल कर इस्लाम की नूरानी ज़िंदगी के अंदर वो लेकर आए और उनकी तबलीग से बहुत सारी लोगों की जो आकबत मैं तो समझता हूं कि वो संवर गई और उन्होंने अपने मामूलात को जारी रखते हुए, अदाकारी करते हुए, स्टेज पर, फिल्मों में, ड्रामों में अपना काम जारी रखते हुए भी अल्लाह का नाम जो है वो सबसे आगे रखा, अपनी नमाजें कायम कर ली। ये मौलाना तारिक जमील हैं, जिन्होंने बहुत सारे अदाकारों की ज़िंदगियां जो हैं वो बदल दी हैं। उनके अंदर गुनाह और सवाब का जो एक फ़र्क है उसको बड़ा वाज़ेह कर दिया और उन्हें बताया कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। बहुत सारी अदाकाराएँ, बहुत सारे अदाकार उनकी वजह से अपनी अल्लाह से जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत बनाने में कामयाब हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ अदाकारा नीली की। अदाकारा नीली पाकिस्तान की एक टॉप स्टार एक्ट्रेस रही हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था जब वो आईं तो उन्होंने दिनों में ही लोगों के दिलों को फतह कर लिया। बहुत सारी फिल्मों के दरवाजे उन पर खुल गए और नीली को कौन नहीं जानता। लेकिन नीली फिर अचानक गायब हो गई और उनके गायब होने के बाद बहुत सारी कहानियां जो हैं वो मंजरे आम पर आती रही हैं। मैं खुद जब स्टूडियो में जाया करता था तो अदाकारा नीली से मुझे कुछ 4-5 मरतबा काफ़ी तफसील के साथ बात करने का भी मौका मिलता रहा, क्योंकि ये जवानी का दौर था, 92 की बात है। तो उस दौर में बहुत सारी कहानियां सुनी, लेकिन अदाकारा नीली की ज़िंदगी के अंदर जो बाद में तब्दीलियां हुई उनके बारे में मुझे भी मालूम नहीं था, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि अदाकारा नीली जो हैं वो कहाँ चली गई अचानक फिल्मों को छोड़कर। 2006 के बाद ख़ास तौर पर जब अदाकार जावेद शेख के साथ उनके ताल्लुकात को ख़त्म हो गए तो एकदम वो कहाँ चली गई। 2006 के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अदाकारा नीली को तलाश करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अदाकारा नीली उन्हें नहीं मिली। इत्तेफाक ऐसा है कि यूनुस मलिक जो पंजाबी फिल्मों के बहुत मशहूर हदायतकार थे, वो मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब से एक दिन नुमाए वक्त में मुलाकात के लिए आए। तो यकीन करें वहाँ उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। मैं उन्हें चाय पिलाते हुए मैंने यूनुस मलिक साहब से एक बात पूछी, उनसे ये कहा कि ये बताएं नीली कहाँ चली गई हैं। सुना है वो पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। तो वो बड़े धीमे से बोले, कहने लगे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इनकलाबात आ चुके हैं। अदाकारा नीली जो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, उनकी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आ गए थे कि वो ज़िंदगी से ही दिल बर्दाश्त हो गई थी। उनकी शादियाँ भी हुई, वो बाहर भी गई, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात जो उन्होंने मुझे बताई, मैं फ़िलहाल तो वही बात बताने लगा हूँ। अगली जो बातें हैं कि अदाकारा नीली ने पाकिस्तान की किस बड़ी बाअसर शख्सियत के साथ शादी की और वो शख्सियत कहाँ की रहने वाली थी, मैं अगली वीडियो में आपको वो पूरी तफसील बताऊंगा पूरे सबूत के साथ। और उसमें बहुत सारी नई बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो अदाकारा नीली के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। लेकिन अभी मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ जो यूनुस मलिक साहब ने मुझे बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि अदाकारा नीली जब डिप्रेशन का शिकार हो गई तो उनके अंदर नेकी और बदी की जो जंग थी ना वो बहुत बढ़ती चली गई और उन्हें किसी ने कहा कि आप ना किसी अल्लाह वाले से मिले। अब नीली की ज़िंदगी इस तरह थी कि वो दवाइयाँ खाने तक आ गई थी, चूँकि उनका ताल्लुक जो था, पहले इसको मैं वाज़ेह कर दूँ कि यूनुस मलिक ही नीली के मेंटोर थे, नीली को वही फिल्मों में लेकर आए थे। यूनुस मलिक साहब से मैंने एक सवाल पहले ये जो पूछा, क्या हकीकत में अदाकारा नीली जो कि नीलोफर के नाम से मशहूर थी और उनका बाज़ार हुस्न में भी बड़ा नाम था, मुल्तान में पैदा हुई, हैदराबाद में भी रहीं, लेकिन लाहौर में उनके बड़े चर्चे थे उस बाज़ार में, तो आप कैसे उनको लेकर आए, आपने नीलोफर को नीली कैसे बना दिया। वो कहने लगे कि उस दौर में चूँकि आसिया और उसके बाद अंजुमन का तोती बोलता था और उनके नखरे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। अंजुमन ने पहले आसिया को घर बैठा दिया, लेकिन अंजुमन की जब फरमाइशें और उनका काम बहुत बढ़ गया तो उनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हो गए, उनसे टाइम मिलना मुश्किल हो गया। अंजुमन अचानक सेट से गायब हो जाती थी, फिल्मों से गायब हो जाती थी, जिसकी वजह से शूटिंग नहीं हो सकती थी। वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, लिहाजा उन्होंने उस दौर में फिर नादरा के बाद नीली को एक मुतारफ करवाया फिल्मों के अंदर। वही उनको लेकर आए, नादरा को भी और नीली को भी, यानी यूनुस मलिक साहब इनको फिल्मों में लेकर आए थे। तो नीली के साथ उनके घरेलू मुरासम थे, उनके साथ यानी कि फैमिली जो उनके साथ दोस्ताना मुरासम थे, उसी की बुनियाद पर वो नीली को फिर फिल्मों में लेकर आए। तो नीली की आंखें इतनी नीली नहीं थी, लेकिन नीली के बारे में एक रवायत उस दौर में जो मशहूर हुई कि वो अपनी आंखों में नीले लेंस लगाया करती थी, क्योंकि उनके दुबली पतली थी और पंजाबी फिल्मों के अंदर किसी दुबली पतली हीरोइन का होना एक बड़ा मसला बन जाता था। लिहाजा उनको यूनिक बनाने के लिए और नीली का नाम मुतारफ कराने के लिए उन्हें लेंस लगाए गए। और उस दौर में लेंस जो थे वो नए नए मुतारफ हो रहे थे पाकिस्तान में, लिहाजा नीले लेंस भी उनको लगाए गए। तो यूनुस मलिक साहब ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में जब डिप्रेशन आया और उनके अंदर जो इस्लाम के साथ जो अपना ताल्लुक है वो मजबूत हुआ और वो नमाज के साथ जब जुड़ गई तो उनकी ज़िंदगी में मौलाना तारिक जमील भी आए।
जो उन्होंने सुना, यूनुस मलिक साहब ने भी ये सुना, वो कहते हैं कि मैं मिला नहीं, लेकिन मैंने खुद ये सुना क्योंकि उस दौर में बहुत सारी अदाकाराएं जो थीं वो मौलाना तारिक जमील से मिला करती थी। तो नीली भी उनसे मिली। मौलाना तारिक जमील ने नीली को बहुत सारी ऐसी तबलीग के ज़रिए से उनके अंदर तब्दीलियां पैदा की कि उनका डिप्रेशन भी ख़त्म हुआ और वो फिल्मों से भी किनारा करती चली गई। और उसके बाद ये बात सुनी जाने लगी और ये बात कही जाने लगी, जो यूनुस मलिक भी ये कहा करते थे कि जब मैं नीली से मिलने की कोशिश करता था तो वो अक्सर पता चलता था वो नमाज में है, और नीली नमाज तहज्जुद भी पढ़ना शुरू हो गई थी। वो तौबा इस्तग़फ़ार किया करती थी, तस्बीहात किया करती थी, उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती। अब इस हवाले से बहुत सारी कहानियाँ ये भी गर्दिश करती हैं कि वो संगीता की भी बहुत करीब थी। वो इंग्लैंड में रहती थी, जब वो पाकिस्तान आती हैं तो संगीता से मिलती हैं और अपनी कज़न से मिलने बाज़ार हुस्न भी जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिलती रही हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं। नीली बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं। उनके बारे में तो ये बात भी मशहूर है कि वो अपनी किसी को वीडियो और अपना जो तस्वीर भी बनाने की इजाज़त नहीं देती। गपशप ज़रूर करती रही हैं वो बहुत सारे मारूफ एक्टर्स के साथ इस तब्दीली के बावजूद, लेकिन वो हर किसी को ये मना करती हैं और पर्दा भी करती हैं। और उनके 2 बच्चे हैं। अब उनके 2 बच्चे कहाँ रहते हैं, वो खुद कहाँ रहती हैं, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो बातें जो मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की किस मशहूर शख्सियत के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो कहाँ रहती हैं और किस हाल में हैं।